वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर फेसबुक एड सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसके बाद का सेटअप, जो कि है एक बिजनेस पेज क्रिएट करना या फेसबुक पेज क्रिएट करना, और फिर उसके बाद उसका एक एड अकाउंट क्रिएट करना, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन इन दोनों चीजों को क्रिएट करने से पहले जरूरी है कि आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लो। तो अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो जाकर मेरी वीडियो देख लो, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लस आई बटन में है। तो फटाफट वीडियो देखो, 2-3 मिनट लगेंगे सिर्फ सेटअप करने में। फटाफट एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करो और जल्दी से आके मेरे साथ एक बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं और फिर एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा सेटअप होने के बाद आप सिंपली फटाफट अपनी एड्स चला सकते हो। कोई और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें काफी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक फेसबुक पेज। अब अगर आप अपने बिजनेस यूज के लिए या फिर किसी भी यूज के लिए क्रिएट करना चाहते हो पेज या फिर एड चलाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रोफाइल अलग से बनानी है। यानी कि आप एक पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल से अपना बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हो और आराम से एड चला सकते हो। एक सेपरेट फेसबुक प्रोफाइल की जरूरत नहीं है। आज मैं भी अपनी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल यूज करूंगी और उस पर आपको एक डेमो पेज क्रिएट करके दिखाऊंगी और डेमो एड अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम आ गए हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे। ये जो आप देख रहे हो ये है मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल। इसी में मैं आपको एक डेमो पेज क्रिएट करके दिखाऊंगी। यहाँ जो आप साइड में देख रहे हो ये पेजेस, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। मोबाइल फोन में आपका कुछ ऐसा 9 डॉट्स वाला होगा या कोई और 3 लाइंस जो आती है उसमें से होगा। बट सिंस मैं डेस्कटॉप से कर रही हूँ तो आपको इधर पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आपके पर्सनल पेजेस पहले से होंगे तो यहाँ आपको दिख जाएंगे, जैसे मेरा पहले से एक पेज क्रिएटेड है। बट हमें नया पेज क्रिएट करना है तो यहाँ ये क्रिएट न्यू पेज वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। सिंपली अपने पेज का नाम डालोगे, जैसे मैं डाल देती हूँ डेमो फेसबुक पेज। कैटेगरी में आपको डालना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे मैं अभी डाल देती हूँ ब्यूटी कैटेगरी, क्योंकि सिंस मैं जनरली उन बिजनेसेस के साथ डील करती हूँ जो ब्यूटी सेक्टर में है। बट आप अपनी बिजनेस कैटेगरी डाल सकते हो, एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, बट 1 इज इनफ आई थिंक। उसके बाद यहाँ आप अपने फेसबुक पेज का बायो डाल सकते हो, यानी कि आपका बिजनेस किस बारे में है, या सिंपली 2-3 लाइंस जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर दे। ये आप बाद में भी डाल सकते हो। अभी मैं क्रिएट पेज कर दूंगी। बस नेम डालना है, कैटेगरी डालनी है और फिर ये थोड़ी बहुत डिटेल्स जो ये दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की लिंक डाल दूंगी, बिजनेस फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, बिजनेस की लोकेशन, बिजनेस में कब ऑपरेट करती हूँ, जैसे ऑलवेज ओपन है या आर सिलेक्ट नहीं करने हैं या फिर सिर्फ सिलेक्टेड आवर्स के लिए ओपन है। सिलेक्टेड आवर्स मोस्टली लोकल बिजनेसेस यूज करते हैं कि मेरी दुकान सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली है, तो मैं वो मेंशन कर दूंगी। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ से आप एक प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो और कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर यानी कि जो ये सर्कल में दिखेगा, और कवर फोटो यानी कि उसके बैक में जो एक बड़ा सा बैनर है वो दिखेगा। अब ये सेट करते टाइम आप प्रिव्यू कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप प्रिव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं फोन फोन को क्लिक करूंगी तो दिस इज माई मोबाइल फोन का प्रिव्यू, कि मेरा पेज मोबाइल फोन पे कैसे दिखेगा, फिर से डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा। तो ये चीज सिर्फ प्रीव्यू के लिए कि हाँ बैनर वगैरह मेरे ठीक से सेट है या नहीं है। अब इसके बाद एक एक्शन बटन डाल सकते हो। एक्शन बटन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोफाइल में ऊपर टॉप पे ब्लू कलर के बटन्स दिखते हैं ना, जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट होता है फॉलो और मैसेज का। यहाँ पे मैं अगर एक्शन बटन में व्हाट्सएप डाल दूँ या फिर अपनी वेबसाइट डाल दूँ या फिर मेरी बिजनेस ईमेल एड्रेस डाल दूँ, तो वो एक एक्शन बटन के फॉर्म में टॉप पर दिखेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है तो प्लीज आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्लिक करूंगी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्लिक करने पर ये मुझे कह रहा है कि अपना व्हाट्सएप आपके पेज के साथ कनेक्ट कर लो। यानी कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगी, एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, लेकिन जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है।
व्हाट्सएप हम लोग क्यों कनेक्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज के साथ? क्योंकि सपोज मुझे फ्यूचर में कोई ऐड चलानी है, तो उस ऐड को मुझे डायरेक्ट करना है अपने व्हाट्सएप पर। यानी कि अगर मैंने कोई ऐड चलाई, सपोज वेबसाइट पर नहीं ले जाने की बजाय मैं व्हाट्सएप पर चाहती हूँ कि लोग मुझे मैसेज करें, तो व्हाट्सएप कनेक्टेड होना रिक्वायरमेंट है उस चीज के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट करना है या जरूरी नहीं है आपके बिजनेस के लिए, तो आप इसे छोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपको अभी नहीं करना है तो आप बाद में जाके बिजनेस मैनेजर से भी व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दिस इज अबाउट नोटिफिकेशन, इसको भी डन कर देंगे। और ये हो गया आपका फेसबुक पेज रेडी। अब ये फेसबुक पेज जो है हमारा रेडी है। आप इस पे पोस्ट डाल सकते हो। अगर आपका फेसबुक पेज जो है, आप अगर आप अपनी इंस्टाग्राम पेज से भी लिंक कर देते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करोगे ना, जैसे मैंने कोई पोस्ट करी, रील डाली, स्टोरी डाली, कुछ भी मैं कंटेंट डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक पेज पे भी पोस्ट हो जाएगा। और मेरी फेसबुक की ऑडियंस और फॉलोअर्स भी उसे देख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को कनेक्ट करके रख लो। अब फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है। अब हमें क्रिएट करना है एक एड अकाउंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको एड्स चलाने हैं तो। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे बिजनेस मैनेजर में, या फिर आप कह सकते हो मेटा बिजनेस सूट में। आपको सिंपली आपका फेसबुक अगर लॉगिन है, तो आपको सिंपली एक नया टैब खोलना है, सर्च करना है मेटा बिजनेस सूट, और उस पर क्लिक कर देना है। अब मेरा यहाँ पर ओपन है। दिस इज माई पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल, जो कि इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कनेक्टेड है दोनों। मैं कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो यहाँ दोनों जगह पोस्ट हो जाता है, और मैं इनसाइट्स भी यहाँ पर देख सकती हूँ। अभी ये सब बातें छोड़ के हमें क्रिएट करना है फेसबुक एड अकाउंट। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, ये मैंने खोल रखा है business.facebook.com, यानी कि मेटा बिजनेस सूट। इसमें जाऊंगी मैं सेटिंग्स में। ये जो सेटिंग्स होती है ना, ये आपके पूरी प्रोफाइल की सेटिंग्स होती है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, आपके एड अकाउंट, आपके पेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, सब कुछ इसमें दिखता है। तो इसमें अकाउंट्स के अंदर आप देखोगे तो ये है एड अकाउंट्स। तो इन एड अकाउंट्स के अंदर आपका कोई भी अगर एड अकाउंट क्रिएटेड है तो वो सारे इधर लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ हमें सिंस नया एड अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगी एड अकाउंट, यानी कि नया एड अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, और अपने अकाउंट का नाम दे दूंगी। अब नाम देना क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये अकाउंट आपने किसके लिए बनाया था। अब सपोज आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, या फिर आपने एक पर्सनल यूज के लिए बना रखा है, एक बिजनेस यूज के लिए बना रखा है, तो वो नाम से आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए, ऐसा नाम अपने अपने हिसाब से दे दो। मैं जैसे डेमो के लिए यूज कर रही हूँ, तो मैं डेमो एड अकाउंट लिख दूंगी। टाइम जोन सिलेक्ट करना है। टाइम जोन बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं इंडिया से एड्स चला रही हूँ, तो मैं इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पर आ जाना है 5:30 विच इज कोलकाता, एंड GMT +5:30 एशिया कोलकाता। दिस इज इंडिया का टाइम जोन, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब करेंसी भी आपको आ, वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आप स्पेंड करना चाहते हो, यानी कि जिसमें आपको फेसबुक बिलिंग करे। अब USD में बिलिंग करेगा तो आपका तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो INR करना, क्योंकि आप इंडिया से चला रहे हो एड्स, और आप रुपीज में ही स्पेंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर INR सिलेक्ट कर लूंगी, फिर मैं नेक्स्ट करूंगी। ये दिखा रहा है ये मेरी प्रोफाइल के अंदर ये एक डेमो एड अकाउंट क्रिएट हो रहा है। मैं इसको अग्री करूंगी और क्रिएट कर दूंगी। अब ये दिखा रहा है कि आपको पेमेंट डिटेल्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा एड अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं। बट यहाँ पर आपको क्या शो होगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्रिएट एड अकाउंट करोगे, आपका एड अकाउंट क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ डन कर देना है, और मेरा यहाँ पर एक और अकाउंट लिस्ट हो जाता। अब कोई इश्यूज नहीं है, आपका एड अकाउंट स्मूथली क्रिएट हो जाएगा। ये सारी स्टेप्स फॉलो कर लेना। इसके बाद आता है कि आपको एड अकाउंट में पेमेंट डिटेल्स डालनी है और फिर एड्स रन करने हैं। अब ये सारी प्रोसेस कैसे होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अब एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें पेमेंट डिटेल्स डालना है, ताकि फेसबुक कैसे चार्ज करेगा, उसके बिना वो आपको कैंपेन्स पब्लिश करने नहीं देगा। उसके बाद पेमेंट सेटिंग्स पूरी सेटअप करने के बाद आपको एक पिक्सल क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट से लिंक करना होता है, और फिर एड्स क्रिएट करनी होती है। अब ये सारी चीजें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम चिल मार के धीरे धीरे सारी चीजें करो, सब कुछ परफेक्टली सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर परफेक्टली सब कुछ करना है, कुछ मिस आउट नहीं करना है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आप मिस आउट नहीं करो। सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज की। अगर आप कुछ भी मिस आउट करते हो तो बीच की कोई इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो आप मिस कर जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ तक देखी है और अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।